जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल कोचिंग लाइफ में। तो आज हम पढ़ेंगे RTE 2009। इससे पहले हमारे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी को ज़रूर दबाएं, वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। RTE 2009 शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन 2009, RTE एक्ट 2009। चलिए इस पर एक नज़र डालते हैं, ध्यान से सुनिएगा। हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, सी टेट तो खास करके, उसके अलावा यूपी टेट, बी टेट, हर टेट में इससे 3 या 4 नंबर इसे लड़ता है। तो इसे ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। वर्ष 2002 में संविधान के 86वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21A के भाग 3 माध्यम से 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चे को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। जब संविधान में 86वें संशोधन हुआ था तो उसमें अनुच्छेद 21A के भाग 3 के माध्यम से 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। तो एग्जाम में पूछा जाएगा कि मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा कितने वर्ष बच्चों के लिए प्रावधान किया गया है RTE 2009 के तहत, तो 6 से 14 वर्ष के आयु के बीच। और ये किस अनुच्छेद में से लिया गया है, तो अनुच्छेद 21A के तहत। कितने संशोधन में, तो 86वें संशोधन में। इससे 3 क्वेश्चन यहीं से बन जाता है, इसे हमेशा ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, इसको प्रभावी बनाने के लिए 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में यह अधिनियम पारित किया गया, जो 1 अप्रैल 2010 को पूरे प्रदेश में लागू हो गया। शुरुआत जब किया था तो 4 अगस्त 2009 में लोकसभा में यह पारित किया गया, लेकिन जब पूरे राज्य में लागू करते करते 1 अप्रैल 2010 को पूरी तरह से लागू हो गया। इसमें भी 2 टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। RTE 2009 को किस वर्ष पूरे भारतवर्ष में लागू किया गया, तो 1 अप्रैल 2010 में। अगर यदि पूछ दिया जाए कि इसको प्रभावी यानी शुरुआत कब किया गया, तो 4 अगस्त 2009 को इसे शुरुआत किया गया, यानी कि RTE 2009 को उद्घाटन किया गया 4 अगस्त 2009 को, और पूरे भारत में लागू किया गया 1 अप्रैल 2010 को। चलिए आप लोग समझ गए होंगे, इसे ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, RTE राइट टू एजुकेशन 2009। इसमें बताया गया है निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। इसमें कुछ फैक्ट है धारा का, धारा याद रखना या ना रखना आपका काम है, लेकिन धारा के तहत इसमें क्या कहा गया है इसे ध्यानपूर्वक से सुनिएगा। जरूरी नहीं कि ये केवल एग्जाम में ही पूछा जाएगा। जब आप मास्टर बन जाइएगा, शिक्षक बन जाइएगा, शिक्षिकाएं बन जाएगी, उस समय आपको ये बहुत काम आएगा। तो चलिए धारा 12 पढ़ते हैं। धारा 12 में क्या कहता है। RTE 2009 के अनुसार प्राइवेट स्कूलों में गरीब विद्यार्थियों के लिए आरक्षित 6 सीट 25% होती है। मान लीजिए आपके आस पड़ोस गांव बाज़ार में, आपके राज्य के अंदर प्राइवेट स्कूल होते हैं, उसमें बड़े बड़े आदमी का बेटा पढ़ते हैं, बेटियां पढ़ती है, और जो गरीब लोग होते हैं, गरीब तबके के लोग, वो नहीं पढ़ा पाते हैं, लेकिन उसमें भी 25% सीट आरक्षित गरीब बच्चों के लिए प्रावधान किया गया है। तो किस धारा में है, तो धारा 12 के तहत। नेक्स्ट, धारा 13 कहती है कि प्रति व्यक्ति फीस लेने पर शुल्क 10 गुना जुर्माना देना होगा। अगर यदि आप अपने बच्चे को स्कूल ले जाते हैं एडमिशन कराने के लिए, और आपसे मान लो कि 1000 रुपया वो एडमिशन चार्ज को मांगा गया,
तो धारा 13 के तहत उसे फीस के अनुसार जितना फीस, मान लो 1,000 रुपया आप दिए, अगर यदि शिकायत सरकार के पास चली जाती है तो उन्होंने 10 गुना यानी 10,000 रुपया उसको दंड भरना होगा। नेक्स्ट, गरीब बच्चों से उनका कोई तरह का फी नहीं लेना है, वो बिल्कुल मुफ्त पढ़ाया जाएगा 25% सीटों के अनुसार जो आरक्षित है। नेक्स्ट है धारा 14 के तहत। धारा 14 के तहत क्या कहता है, इसमें बालक के पास जन्म प्रमाण पत्र ना होने के स्थिति में विद्यालय में प्रवेश लेने से इनकार नहीं किया जा सकता है। आजकल स्कूल में आप जाओगे तो वहाँ पे मांग देगा जन्म प्रमाण पत्र। जिस बच्चे को नहीं बनाया गया है तो क्या वो नहीं लेगा? लेगा। वो आधार कार्ड उसके बदले में दे दिया जाएगा, हैप्पी डिपिट दे दिया जाएगा, या कुछ वकील से लिखा करके दे दिया जाएगा। तो उसको बच्चे को हर हाल में एडमिशन लेना है, ये वो नहीं कह सकता है कि जन्म प्रमाण पत्र लाइए उसके बाद आपका बच्चा का एडमिशन लिया जाएगा। ये सरासर गलत है। ऐसा अगर वो मना करता है तो धारा 14 के तहत वो जेल जा सकते हैं। नेक्स्ट, धारा 15। धारा 15 क्या कहता है, बच्चों को शैक्षिक सत्र के आरंभ में प्रवेश दिया जाएगा। बच्चों को शैक्षिक सत्र वर्ष के आरंभ में प्रवेश दिया जाएगा, यानी कि बच्चे को जिसमें फाइनल एग्ज़ाम होता है उससे पहले बच्चों को एडमिशन उनको ले लिया जाना है। नेक्स्ट, धारा 16, विद्यार्थियों को ना तो वर्ग में फेल किया जाए और ना ही विद्यालय से निकाला जाएगा। ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। धारा 16, इसमें कहा गया है विद्यालय को ना तो वर्ग में फेल किया जाएगा और ना ही विद्यालय से निकाला जाएगा। बच्चे को कोई कारणवश स्कूल से बाहर नहीं आप निकाल सकते हैं। वो पढ़ने में तेज नहीं हो तो उसको अच्छे से पढ़ाया जाए, क्या कमियां है उसमें ढूंढ करके निकालिए, उसके ऊपर ध्यान दीजिए, उसका कारण पूछा जाए, लेकिन उसको स्कूल से बाहर नहीं किया जा सकता है या तो फेल नहीं किया जा सकता है। यह सबसे बड़ी रीज़न है। अगर यदि मान लो कोई बच्चा फेल हो गया हो, उसको स्कूल से निकाल दिया गया, तो उनके अंदर क्या हो जाएगी, एक हीन भावना हो जाएगी। वो कहेगा कि हो अब हम नहीं पढ़ेंगे, तो ऐसा क्या हो जाएगा, स्टूडेंट की कमी हो जाएगी और हीन भावना उसमें आ जाएगी। तो धारा 16 के अनुसार RTI 2009 कहता है कि बच्चे को वर्ग से बाहर नहीं निकाला जाए और फेल नहीं किया जाए। नेक्स्ट है धारा 17। धारा 17 क्या कहता है, बच्चों को शारीरिक दंड देना और प्रताड़ित करना मना है। अब बच्चे को कोई गलती कर दिया या तो आंसर गलत दिया तो उसको आपको पीटना नहीं है, उसको प्रेम से बताना है कि बेटा ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर ये होगा। उसको प्रेम से समझाना है, ना कि उसको पीट देना है, या तो आप मुर्गी बन जाओ या तो उसको अभद्र अभद्र भाषा बोलो। ऐसा करने पर मना है। ऐसा अगर यदि करता है तो वो धारा 17 के तहत लॉकअप में बंद होगा। नेक्स्ट है धारा 24। धारा 24 कहता है कि शिक्षक के कर्तव्य पर आधारित, शिक्षक के कर्तव्य पर आधारित क्या क्या होना चाहिए शिक्षकों को, उनका कर्तव्य क्या है। फर्स्ट में है शिक्षक को समय पर स्कूल आना है। शिक्षक को फर्स्ट कर्तव्य बनता है कि समय पर उसको स्कूल पहुंचना है, ना कि समय के बाद। दूसरा है समय पर पाठचर्या करवाना है। शिक्षक अगर यदि लेट से स्कूल पहुंचेगा तो वो पाठचर्या को समय पर कैसे करवाएगा, इसलिए शिक्षक को समय पर स्कूल पहुंचना है और समय पर उनको पाठ्यचर्या स्टार्ट कर देना है। नेक्स्ट, RTE, बच्चों के माता पिता के साथ बैठक बुलाना चाहिए और उनके बच्चों को कमियां या पढ़ने की अच्छाई आदि को बताना चाहिए। इसको समय समय पर बच्चों के माता पिता के साथ एक बैठक किया जाना चाहिए। उसमें उनके बच्चों के ऊपर जो है कि आपका बच्चा पढ़ने में ठीक है, आपका बच्चा संस्कारी है, आगे चल कर के ये और पढ़ेगा,
अब तो आपका बच्चा पढ़ने में तेज नहीं है, हमेशा इधर उधर जाते रहता है, हमेशा दूसरों से झगड़ते रहता है, ये सब चीज़ें उनके माता पिता के साथ एक बैठक बुलानी चाहिए समय समय पर। नेक्स्ट है धारा 17 ERT 2009 के अनुसार शिक्षा को गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाया जा सकता है। जनगणना, चुनाव, आपदा प्रबंधन को छोड़ के, ये 3 चीज़ छोड़ के अन्य में किसी में नहीं लगाना है। जो नया में आया है NEP, उसमें तो ये भी बात कह दिया है कि किसी गैर शैक्षणिक कार्य यानी चुनाव हो, जनगणना हो, आपदा प्रबंधन को नहीं लगाना है। अगर यदि ऐसा करता है तो बच्चों को शिक्षा पर प्रभाव पड़ जाएगा। तो ऐसा धारा 27 कहती है कि शिक्षकों को जनगणना, चुनाव आदि को छोड़ करके अन्य में आप नहीं लगा सकते हैं। नेक्स्ट है RT 2009, ये कहता है कि इसके अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में छात्र एवं शिक्षक के अनुपात 3:1 होनी चाहिए। प्राथमिक जो कक्षा है इसमें छात्र और शिक्षकों की अनुपात कितनी होनी चाहिए? तो 3:1 होनी चाहिए। ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। अब जितना स्लाइड आएगा सब इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। RT 2009 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर के छात्रों के शिक्षक का अनुपात 35:1 होनी चाहिए। जो उच्च शिक्षा प्राथमिक होता है यानी 1 से लेकर के 8 तक या तो 6 to 8 तक के बच्चे को 35 बच्चे पर एक शिक्षक होना आवश्यक है, ये नेसेसरी है। RT 2009 की मानना है। नेक्स्ट है RT 2009 के अनुसार कक्षा 1 से 8 तक के यदि प्रवेश दिए गए सदस्यों की संख्या 200 से अधिक हो तो विद्यार्थी एवं शिक्षक के अनुपात 40:1 हो जाएगा। यानी कहता है कि कक्षा 1 से 8 तक की विद्यालय में सदस्यों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी एवं शिक्षक के अनुपात 40:1 हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि प्राथमिक स्तर पर 150 से अधिक बच्चे हो तो इसके लिए एक अध्यापक और 5 शिक्षक का प्रावधान है। तो एक शिक्षक और एक प्रधानाध्यापक और 4 शिक्षक होना आवश्यक है 150 बच्चा से अधिक होने पर। नेक्स्ट, RT 2009 के अनुसार शिक्षक के लिए एक सप्ताह में न्यूनतम कितने घंटे कार्य होते हैं? तो 45 घंटे कार्य होते हैं। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, इसको दिमाग में बिठा लीजिए कि एक सप्ताह में न्यूनतम घंटे कार्य कितना होनी चाहिए? तो 45 घंटा एक सप्ताह में होना चाहिए। तो हमारे चैनल को कोचिंग लाइव को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और कमेंट करें। आगे बढ़िए। RT 2009, इसके अनुसार प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटे व कार्य 800 घंटे और 200 दिन होता है। प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षिक घंटे 8 घंटा और 200 मिनट होते हैं। नेक्स्ट है RT 2009 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षिक घंटे का कार्य दिवस 1000 घंटे और 220 दिन होता है। उच्च प्राथमिक का जो स्कूल होता है उसमें कम से कम शैक्षणिक यानी पढ़ाई होनी चाहिए कार्य दिवस में 1000 घंटे और 120 दिन। नेक्स्ट है RT 2009 अनुसार किस कक्षा तक बालक को निष्कासित नहीं किया जा सकता है? तो 8वां तक के बच्चों को। अब तो 9, 10 का भी बच्चों को निष्कासित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है RT 2009 के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक के बालकों के
घर से विद्यालय की दूरी 1 किलोमीटर होनी चाहिए। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ये एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि कक्षा 1 से लेकर के 5 तक के बच्चों को घर से विद्यालय की कितनी दूरी होनी चाहिए, तो 1 किलोमीटर पर प्राथमिक स्कूल होना चाहिए। नेक्स्ट, RT 2009, इसके अनुसार CMC स्कूल मैनेजमेंट कमिटी का अध्यक्ष अभिभावक होते हैं। पूछ देता है कि AMCS का फुल फॉर्म क्या होता है, तो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होता है SMC का अध्यक्ष कौन होता है? अभिभावक। कौन सा अभिभावक? जिनका बच्चा प्रेजेंट में पढ़ रहा हो वो स्कूल में, उसी का माता पिता किसी को अभिभावक बनाया जाता है। कमेटी बिठा करके उसको चुनाव करवा करके एक व्यक्ति को चुन लिया जाता है, तो वो उन्हीं व्यक्ति को चुना जाता है जो उस स्कूल में पढ़ रहा हो। नेक्स्ट, RT 2009, इसके अनुसार विशेष आवश्यक वाले बच्चे को शिक्षा व्यवस्था को अंतर्गत पढ़ाना चाहिए। इसे हम समावेशी शिक्षा व्यवस्था में लाते हैं। विशेष प्रकार के जो बालक होते हैं, जो पढ़ने में थोड़ा कमज़ोर हो, शरीर से विकलांग हो, उसको हम अलग नहीं कर सकते हैं, अलग कक्षा में हम नहीं पढ़ा सकते हैं। उसको साथ लेकर के चलना है और हर विद्यार्थी के साथ उनको भी पढ़ाना है ताकि उसमें भी हीन भावना ना हो। नेक्स्ट, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की क्रियान्वयन के बाद कक्ष आयु के अनुसार अधिक समझातीय होते हैं। यानी कि इसका कहने का मतलब है कि 1 से लेकर के 5 तक के स्कूल में अगर यदि बच्चा पढ़ रहा हो तो वही बच्चा 6 से 8 तक के स्कूल में प्रवेश दिया जाएगा। तो यही होता है समझातीय कि एक पहला में पढ़ा, फिर दूसरा में पढ़ा, फिर तीसरा में पढ़ा, फिर चौथा में पढ़ा, फिर वही बच्चा आगे बढ़ते 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 8 तक चला गया। तो यही होता है कि कक्ष आयु के अनुसार अधिक समझातीय हैं। नेक्स्ट, RT 2009 के अनुसार दिव्यांग बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा 18 वर्ष दी गई है। आगे हम लोग पढ़ चुके हैं कि 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा होनी चाहिए, और जो दिव्यांग बच्चा है उनको 18 वर्ष तक शिक्षा मुफ्त देनी है। ये RT 2009 का कहना है। नेक्स्ट, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। कोई पैसा नहीं लगता है कि अगर यदि आपका पैसा कटता तो आप सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते, इसलिए आप सब्सक्राइब और लाइक। आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा, तो सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना और लाइक भी कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम।